राम ही पालनहार, चल गया जो भी राम भरोसे उसका बेड़ा पार। हो चल गया जो भी राम भरोसे उसका बेड़ा पार। तो मैंने जयपुर से फ़्लाइट ली थी, जयपुर टू बॉम्बे आ गया। अब मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तिरुचिपल्ली। तो अभी 6 घंटे का लेओवर है, तो अभी यहीं बॉम्बे घूम के आता हूँ, देखते हैं क्या है। राम सीताराम, राम तेरे चरणों में सबका प्रणाम। हो राम तेरे चरणों में सबका प्रणाम। अब मैं आ चुका हूँ मुंबई एयरपोर्ट। अब देख रहे हैं, अब नीचे चलते हैं और यहाँ से चलेंगे तिरुचिपल्ली। ओके। ये प्लेन जो खाली हो रहा है, ये वाला, इसी के अंदर बैठना है। ये एंट्रेंस है तिरुचिपल्ली एयरपोर्ट का। मैं तिरुचिपल्ली आ गया था, ये एयरपोर्ट, एंड ये व्यू है वहाँ का भी। बट अभी मैं बुक कर रहा हूँ, मैंने रैपिडो बुक करी क्योंकि यहाँ तो 400 रुपये मांग रहे रेलवे स्टेशन के। तो पहले मैं जैसे बैग था मेरे पास अभी 5 घंटे हैं, 5 घंटे बाद मेरी एक्चुअली ट्रेन है यहाँ से रामेश्वरम। तो मैंने 5 घंटे का बफर लिया था कि इन केस अगर डिले हो जाए कुछ, तो अब है मेरे पास टाइम। तो एक बार मैं स्टेशन पे बैग रख के आता हूँ, बैग रख के फिर 2-4 मंदिर हैं यहाँ तिरुचिपल्ली में, जो भी घूमने का होगा वहाँ घूमूंगा। फिर आराम से रात की ट्रेन लूँगा 10 बजे के आस, तो 11 बजे के आसपास जहाँ तक है। फिर 11 से सुबह 4 या 5 बजे मैं रामेश्वरम पहुँचाऊँ। ओके, मेरे अंदर की इंग्लिश निकली अभी। स्कूल में बोलनी नहीं चाहिए इंग्लिश, आज क्या इंग्लिश बोली मैंने। हेल्पिंग वर्क तो गया था। अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन रैपिडो वाले भैया के साथ। अभी बैग जमा कराते हैं, बैग जमा करा के फिर कहीं घूमने चलेंगे। कुछ खाते हो फिर घूमने चलते हैं। सुबह के बज रहे हैं 3:30 और अब पहुंच चुके हैं रामेश्वरम। अब जाएंगे होटल एंड चेक इन करते हैं, फिर मंदिर जाएंगे। अब ऑटो ले लिया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक बार होटल में जाके नहाऊंगा, फिर अग्नि तीर्थम जाने का प्लान है, तो देखते हैं। अभी अपन चलते हैं, हमने कर लिया ऑटो, भैया लेके चल रहे हैं अपन को। अभी इनने मुझे 150 में भी 1 किलोमीटर ही छोड़ा है, अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट 900 मीटर दूर है। इनने बोला कि गेट लग रहे हैं तो ये एंटर नहीं कर सकते, एंड अगर बैरिकेड्स में एंटर करना है तो वो मुझसे 300 चार्ज करेंगे अकेला। तो टोटल 1-1.25 किलोमीटर के ही इतने दे के आया हूँ, क्योंकि कोई लेके ही नहीं जा रहा था। एक्चुअली इन्होंने कार्टल्स बना रखे हैं कि कोई भी 150 से कम बोलेगा नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, हर जगह बनते हैं। शिमला में भी सेम चीज़ हुई थी, शिमला में 350 का होता था, यहाँ स्टिल 150 है, बेटर है। तो देखते हैं अभी एक्चुअली ये बस यहाँ बाइक अलाउ है, यहाँ कोई भी टैक्सी अलाउ नहीं है। तो जितना भी मुझे पता है कि रैपिडो यहाँ चलती है नहीं। तो देखते हैं, अभी जाते हैं। यहाँ से 900 मीटर्स कुछ है अपना होटल, वहाँ से होटल लेते हैं और ड्रेस चेंज करते हैं। उसके बाद फिर अग्नि तीर्थम जाने का प्लान है, अग्नि तीर्थम में जाके फिर बाइक फोन में जाएंगे। ओके लेट्स गो। राम तेरे चरणों में सबका प्रणाम। ओके ओके, तो ये है रूम, डिसेंट है, डिसेंट है। तो अब हम जल्दी से रेडी होते हैं, फिर अग्नि तीर्थम चलते हैं। तो ये है अग्नि तीर्थम, ये बैग में मेरे। यहाँ पर स्नान करना है, फिर स्नान करते ही अपन
यहाँ से 200 मीटर दूर 22 कुंड है, अपने जो मेन मंदिर है शिवलिंग, वहाँ के प्रांगण में 22 कुंड है। अपन को वहाँ यहीं गीले गीले जाना है, मतलब यहाँ से स्नान करना है, फिर गीले होना है, फिर वहीं से गीले गीले अपन को 200 मीटर और जाना है। वहाँ 22 कुंड है। 22 कुंड अलग अलग जगह से तीर्थों से लाए गए हैं, सबका स्वाद, टेम्परेचर सब बहुत अलग है। फिर वहाँ जाके उन 22 कुंडों में स्नान करना है, मतलब स्नान करना है एक्चुअली वो ऐसे छींटे मारते हैं तो उनको स्नान बोला जाता है। फिर वहाँ से आप चेंज करके ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। चलो नहाने चलते हैं। उसका बेड़ा पार। अपनी तीर्थम में स्नान हो चुका है, अब जाते हैं 22 कुंड की तरफ। ओके, इसका प्रणाम। अब 22 कुंड के स्नान भी हो गए। एक्चुअली कैमरा ले जाना अलाउ था नहीं एंड दर्शन में भी अलाउ है नहीं, तो मैं जल्दी से चेंज करके मैं जल्दी से चेंज करके बस अब भगवान के दर्शन करते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। ओके, राम तेरे चरण। तो मैं अब तैयार हो चुका हूँ। मेरा होटल पास था तो इसलिए मैं आ गया था कि मैं फ्रेशन अप हो गया था। एंड वहाँ की मान्यता है कि आप जब भी शिव जी दर्शन करो तो आप नए कपड़े पहन के करो। तो मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। मैं ये ड्रेस वैसे ही लाया था अजमेर से, मैं अजमेर में जॉब कर रहा था तो वहीं मैंने खरीद ली थी। एंड आप यहाँ धोती ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहन सकते हैं चाहे तो, बट हाँ वो कॉस्टली है, तो मेक श्योर कि आप वहाँ अपने घर से लाएं। एंड अगर यहाँ से ला रहे हैं तो आप दिन में ले, क्योंकि सुबह का जब टाइम होता है मेन या फिर रात का, उसके अंदर बहुत कॉस्टली चीज़ें बेचते हैं। इसके अलावा आप मेक श्योर करें कि आप एकदम पास में ही होटल लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि आप नहा सकते हैं। नहीं तो आपको हल्की सी चेंज महसूस हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले नहा ले, जैसे 22 कुंड पहले आप अग्नि तीर्थम पे आप स्नान करेंगे, उसके बाद 22 कुंड में स्नान करेंगे। 22 कुंड वाला तो प्यारा है, बट अग्नि तीर्थम पे आपको थोड़ी इचिंग हो सकती है, सॉल्ट वाटर है। एंड इसीलिए मैं घर पे आया, मतलब मैं होटल में आया था और शैम्पू, क्योंकि उससे थोड़ी सी इचिंग हो रही थी। एंड अब मैं तैयार हो चुका हूँ एंड अब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। पर हाँ, अब ना 22 कुंड में कैमरा अलाउ है और ना ही मंदिर में अलाउ है, तो मैं ओनली मंदिर के बाहर का आपको दिखा पाऊंगा एंड मंदिर में दर्शन करने के बाद बात करता हूँ। राम तेरे चरणों में सबका प्रणाम हो। राम तेरे चरणों में सबका प्रणाम। तो अभी हम रूम पे थे, तो रूम पे ही मैंने खाना मंगवा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। तो रूम पे मैंने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई एंड ये पूरी धुल चुकी है, जिसने भी दी है ये पूरी धुली हुई है। एक चीज़ सैंडविच आके देखते हैं। वैसे तो अपन ने बोला हुआ है इसको कि थोड़ा सा प्याज नहीं होना चाहिए, तो लेट्स सी। अच्छा अच्छा, कोल्ड कॉफ़ी तो बड़ी शहीद हो गई ठेली में कोल्ड कॉफ़ी, तो अब ये तो डालेंगे, जोमेटो पे डालेंगे। देखिए सजा कैसा है। अभी सही डिसेंट है। तो एंड अब बज चुके हैं 4:30 एंड अब हम जा रहे हैं एक्स्ट्रा जो बची है हमारी प्लेसेस। जैसे रामेश्वरम में तो टोटल 64 तीर्थ हैं, बट हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं सब कुछ कवर कर दूँ क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन है, तो मैं वो कवर करने की ट्राई करूँगा जो मेन है। तो आज हम जैसे श्री पंचमुखी हनुमान जी, राम तीर्थम, लक्ष्मण तीर्थम एंड और भी जो 2-4 हैं जो मैंने अपने लिस्ट में लिख रखे हैं वो कवर करने का मैं ट्राई करूँगा। सुबह रामनाथ स्वामी टेम्पल जाने के बाद मैंने खाना खाया, फिर मैंने रेस्ट करा क्योंकि मैं 2 दिन से ट्रैवल कर रहा था। एंड फिर मैंने अभी दिन में उठ के जोमेटो से ऑर्डर करना प्रेफर करा, बिकॉज बिना ऑनलाइन गाड़ी के मिलना थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। एंड ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद हाँ स्टे मतलब फूड सही था, एवरेज था, अच्छा था, मतलब ऐसे इतना नहीं बोलेंगे क्योंकि मिल गया वही बड़ी बात है, कभी कोई तो मिलता ही नहीं है, तो अच्छी बात है मिल गया। एंड अब हम जा रहे हैं स्कूटी से, स्कूटी हमने रेंट पे लिए, स्कूटी वाले भैया अभी आते ही होंगे, चलने का टाइम हो चुका है। इट विल बी बेटर अगर आप सोलो ट्रैवल करें तो स्कूटी या बाइक रेंट पे लेना आपके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, बट अगर ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो ग्रुप के साथ आप किसी ग्रुप को या फिर टूर गाइड को आप बुक कर सकते हैं, तो वो आपके लिए सही रहेगा। बट हाँ सोलो आप लेंगे तो इट मतलब आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, बट इनकेस अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल करिए। तो मैंने चूज़ करा है कि मैं खुद की स्कूटी पर ही ट्रैवल करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मेरी स्कूटी आती होगी। अब निकलते हैं, चलिए। मैंने स्कूटी रेंट पे ली है, ये मुझे 600 की पड़ी है फॉर 24 आवर्स। तो अब हम चलते हैं श्री पंचमुखी हनुमान जी, चलिए। राम ही पालनहार, चल गया जो भी राम भरोसे उसका बेड़ा पार हो। चल गया जो भी राम भरोसे उसका बेड़ा पार। राम 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 जय राम, राम राम सीताराम, राम 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 जय राम, राम राम सीताराम। राम तेरे तो राम तीर्थ हम आ गए, आप देखते हैं।
अब राम तीर्थम के अंदर आ चुके हैं, पता नहीं कैमरा अलाउ है कि नहीं, पर हाँ ये बाहर से व्यू है। ये हैं परिक्रमा लगेगी जहाँ बहुत सारी शिवलिंग है। इनकी स्टोरी भी कुछ होगी, अभी पता करते हैं क्या है। एंड यहाँ से परिक्रमा लगेगी, यहाँ पीछे अंदर राम जी का मंदिर है। मेनली कैमरा अलाउ नहीं होना चाहिए, बट हाँ ये है मंदिर, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी प्लेस पे बना हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। जो खम्भ अभी आपने देखे, जो शेर वाले खम्भ थे, पूरे रामानाथ स्वामी टेम्पल में भी जैसे कैमरा अलाउ नहीं था, और मेनली यही पूरा आर्किटेक्चर मेनली रामेश्वरम में है। एंड पूरे रामानाथ स्वामी टेम्पल में भी शेर वाले खम्भ ही है। आकृतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, पर हाँ ये शेर वाले खम्भ ही है। एंड उन्हीं के अंदर जाते हुए हैं तो अपन को यहाँ वही खम्भ देखने को मिल गए। तो मैंने इनकी वीडियो शूट कर ली कि हाँ रामनाथ स्वामी टेम्पल में नहीं बना पाया, पर मैं यहाँ बना पाया। यहाँ आके मैं अपनी हिंदी भूल गया, इंग्लिश में बातें करे जा रहा हूँ, इंग्लिश टूटी फूटी बोल रहा हूँ। स्कूल में ज़्यादा बोली नहीं, यहाँ पूरी बोलनी पड़ गई। मेरी टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश सब हो चुका है, मेरा मिक्स हो चुका। ये अभी मैं एकदम बस स्टैंड के सामने ही था, लक्ष्मण तीर्थम के यहाँ। तो यहाँ एक कृष्ण जी का मंदिर था, तो वहाँ कोई शंखनाद भेज रहे थे, शंखनाद लिया है अपन ने। ओके लेट्स सी अपन बजा पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। नहीं बजा, घर पे बजाएंगे। तो अब है हमारा डे सेकंड एंड सुबह के बज रहे 5:28 एंड अब हम निकल रहे हैं धनुषकोडी की ओर। और इसके अलावा धनुषकोडी के अलावा भी और भी हमारे रिमेनिंग प्लेसेस है, तो वो हम सारी आज कवर करने का पूरा ट्राई करेंगे। तो चलो अब चलते हैं। जो भी राम भरोसे उस फ़ोन पकड़ना बहुत हार्ड हो रहा है, फिर चल रहा है फ़ोन। स्कूटी लेना शायद बढ़िया ऑप्शन ही था। थोड़े मच्छर भी है इधर। हाँ ठीक है, चश्मा लगा लिया मैंने, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलते हैं, देखते कितनी देर में पहुँचते हैं। कोशिश तो यही है कि 6-6:15 तक पहुँचे। 6 बजे खुलेगा धनुषकोडी। बेटर है कि जल्दी पहुँच जाऊँ, भीड़ नहीं मिलेगी। नहीं मैंने रिव्यूज़ देखे थे, बहुत गजब भीड़ होती है वहाँ। तो अगर खाली मिल गया अभी तो बढ़िया है, अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएगी। ये तो कोई बात नहीं, देखते हैं खाली मिलता है नहीं मिलता। ओके चलते हैं। मैं अकेला चल रहा हूँ अभी, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं। ये तो पूरा सब खाली है, मोस्टली खाली मिलेगा अभी धनुषकोडी। अच्छा है, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। अभी यहाँ से दिखा रहे हैं 20 किलोमीटर और है, तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। ये जंगल का रास्ता है, देखो मस्त व्यू है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। दिन में आता तो क्या ही होता, मज़ा आ गया। बाय द वे मेरा हाथ बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है, मेरा फोन स्लिप ना हो जाए और डर लग रहा है एक वीडियो के लिए सैक्रिफाइस ना हो जाए। होना तो नहीं चाहिए। क्या व्यू आ रहा है यार। ठंडे मौसम में आने का मजा ही कुछ और है। रिकमेंड करूँगा सुबह जल्दी आना, उसके आप भीड़ कितनी कम मिलेगी। रिलैक्स ही अभी मुझे ये भी नहीं पता कितनी भीड़ मिलेगी। देखते हैं कितनी की टिकट आ रहे हैं तो कम होनी चाहिए, बाकी तो देख के पता चलेगा। लेट्स सी। राम राम जय राम। सो अब हम आ चुके हैं, यही है इंडिया का लास्ट पॉइंट, बट अभी ये क्लोज़ है। आई थिंक शायद कुछ रीज़न से क्लोज़ है, बंद पड़ा है, बट हाँ फ़ोनों से देख सकते हो। फ़ोटोज़ में तो खुला था, बट हाँ अभी क्लोज़ है। एंड सुबह 6 बजे भी इतनी भीड़ है। अगर 6 बजे से और पहले हो सकता था शायद, जब भी इतनी भीड़ मिलती। ठीक है चेक करते हैं अपन। वैसे हाँ यहाँ से अपन देख सकते हैं। तो ये व्यू है। जो मेन एरिया था वो एक जैसे एक सेकेंड, ये मेन एरिया था, ये पर बंद पड़ा है अभी, शायद कोई डेंजर जोन ऐसे लिखा हुआ है कुछ। तो अभी जाने
कोई बात नहीं, अपन ऐसे ही देख लेते हैं। इसे इंडिया का लास्ट पॉइंट भी बोला जाता है। हाँ तो देखते हैं आप। ओके, so this is the last point of India and this is the far we can go। इसके आगे आपको बोट पे जाना पड़ेगा। ये पानी थोड़ा सा सी ग्रीन है, हाँ सी ग्रीन, हाँ सी है क्योंकि इसीलिए सी ग्रीन है। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही बोलूँगा। ये भीड़ सुबह 6 बजे, और लेट होता तो पता नहीं और कितनी होती, बट हाँ ठीक है, डिसेंट, अच्छा भी है एंड फ़ोटोज़ भी अच्छे थे। हल्का सा इनकन्वीनियंस हुआ बट ठीक है, जो फ़ोटोज़ में लेनी थी मैंने ले ली। एंड अब हो चुके हैं सुबह के 6:30 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, 6:30 अब हम निकलेंगे ओल्ड सिटी, और लाइट हाउस भी हैं तो बीच में चलते हैं। ओके, तो पानी आ ना जाए, लास्ट पॉइंट के हल्का सा वहीं है, बट हाँ यहाँ व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है, तो मैं रुक गया था। ये देखो, ये लास्ट पॉइंट है एंड ये यहाँ बढ़िया बढ़िया आ रहा था, इसलिए मैं फ़ोटो खींचने रुक गया। एकदम ऐसा ही लग रहा है कि नदी में कोई सर्फ डाल गया, बस बढ़िया लग रहा है। वो लहर आई नहीं पहुंच पाओगे मुझको, इतना आसान नहीं। राम ही पालनहार, चल गया जो भी राम भरोसे उसका बेड़ा पार। हो चल गया जो भी राम भरोसे उसका बेड़ा पार। राम। तो अब हम आ चुके हैं धनुषकोडी ओल्ड सिटी 1964। ये देखो एंट्रेंस, ये रही एंट्रेंस एंड ये बैक में रहा चर्च। ये 1964 में बाढ़ आई थी तो सिर्फ इतना ही। एंड यहाँ पोस्ट ऑफिस भी है, वो भी मतलब वही टूटा हुआ ही है जितना बचा हुआ है, तो फिर इसका नाम ही पड़ गया धनुषकोडी ओल्ड सिटी 1964। एंड ये रहा बैक में, और ये सब उसी वक्त मतलब टूट गए थे जब बाढ़ आई थी। एंड ये जब से ऐसे ही है। एंड ये कुछ हट्स तो अभी बनी है, बाकी ये मेन है, यही से चर्च बोलते हैं। ये चर्च जो टूटाया था, मतलब टूट गया था। राम 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 जय, राम 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 सीताराम। सो ये है बीच धनुषकोडी के ओल्ड सिटी के पीछे। एंड जितने मतलब पूरे रास्ते में मैंने जो भी बीच देखे थे, सबसे बेस्ट स्पॉट यहीं है, मतलब लहरें यहाँ सबसे बढ़िया आ रही है। जैसे धनु पीछे दिखेगा वो ओल्ड सिटी ब्रिज, एंड उसके जस्ट पीछे ये बीच बना हुआ है। एंड अगर आप बीच पे विज़िट करना चाहते हैं तो ये धनुषकोडी ओल्ड सिटी के अंदर आके ही करना, तो बहुत सारी लहरें आती रहती है, बहने में आसानी होगी, आप आराम से यहाँ बह सकते हैं अगर आपका मन है तो। मेरा बिल्कुल मन नहीं है इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा। और बाकी हाँ घूम सकते हैं साइड में, पता है भी इतनी नहीं आ रही, अगर ज़्यादा बोलिए क्या पता तेज लहर आए मैं बह जाऊँ। मन तो कर रहा है लाइव ही कर लूँ क्योंकि फट रही है वीडियो बनाने में भी, पर ठीक है थोड़ा थोड़ा चलता है। मज़ा आ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि कोनों पे किसी ने सर्फ एक्सेल डाल दिया था। एंड कपड़े धोने में आसानी होगी यहाँ। मेरे ह्यूमर को कुछ तो हो गया है, आ ही नहीं रहा कुछ, तो कुछ ही बोल रहा हूँ। बाकी इसमें से स्क्रीनशॉट ले लूँगा, फ़ोटो आ जाएगी, एक आध इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगा। वहाँ से सूरज आ रहा है, यहाँ से समुद्र देव आ रहे हैं, तो थमला ना हो जाए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लूँगा। मेनली आप लोगों को भी यही करना चाहिए, जब वीडियो ऑन करो स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, वीडियो बना लो। पजामा गीला हो गया, इतना ऊपर करने के बाद भी गीला।
बढ़िया मज़ा आ गया। तो ये हैं क्लोज से। ये आ गई पानी है, पाँव बह गए, पाँव बह गए, पाँव बह गए, तेरी मिट्टी है, सच्ची बह गए। तो मज़ा आ रहा है। जो घर पे नहीं नहाते वो यहाँ तो नहा लेना। ये है रेलवे स्टेशन, जिसे यहाँ के लोग रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। एंड हो गया धनुषकोडी ओल्ड सिटी, यही थी। बाकी एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। मेनली शायद मैं ड्रॉप ही करूँगा क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से यहाँ हूँ। मैं 7:30 तक फ्री हो गया था ओल्ड सिटी हर जगह से। एंड एक ने बोला था 7 बजे खुलेगा, एक ने बोला था 8 बजे, एक ने बोला था 9 बजे, और अब एक और ने बोला है 10 बजे। तो मुझे लग रहा है मुझे ड्रॉप ही करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बाय रोड भी सब देख लिया। लाइट हाउस सिर्फ ऊपर के व्यू के लिए देख रहा था, बाकी मैंने बाय रोड एवरीथिंग मतलब हर चीज़ कैप्चर भी करी है ना, मैं देख भी लिया। तो मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अब मैं देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। तो हाउस मैं सोचा था लाइट हाउस देखूँगा, बट मुझे ऑलरेडी 1 घंटा प्लस हो गया है इसे वेट करते हुए। एंड अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी भी 2-2.5 घंटे और लगेंगे। आज डिले होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो मेरी बाकी जगह भी छूट जाएगी, इसलिए मैं लाइट हाउस का प्लान ड्रॉप कर रहा हूँ। बट आप आओ तो आप विजिट ज़रूर करना। ये 9 या 10 के बीच में ही खुलेगा। मैं सुबह 6 बजे से यहाँ हूँ तो मैं ज़्यादा जल्दी आ गया था, पर हाँ बाकी जगह के लिए अच्छा है ये। फिर लाइट हाउस 9 बजे खुलेगा। तो अभी तो मैं ड्रॉप करता हूँ ये प्लान, अभी मैं दूसरी जगह जाता हूँ। बीच का एक स्पॉट तो धनुषकोडी ओल्ड सिटी के वहाँ है। एंड सेकंड स्पॉट यहाँ भी बहुत प्यारा स्पॉट है, ये जैसे यहाँ ये बना हुआ है एंड यहाँ भी बहुत लहरें आती है। 2 बेस्ट स्पॉट यहीं हैं। एक तो ये मिडवे में पड़ेगा, ये आपको ये ऐसे ये आपको मिडवे में पड़ता है। इसका कुछ नाम नहीं है, होगा शायद, मतलब हिंदी या इंग्लिश में तो नहीं लिखा, तो मैं कैसे पढ़ूँ। बाकी हाँ ये एक स्पॉट है, धनुष सिटी ओल्ड सिटी में एक स्पॉट है। हाँ आना, अगर नहाने का मन है तो आना, पाँव तो धो ही लेना, हम पाँव धुल जाएंगे। और नमक के पानी में अगर नहाना है तो बिल्कुल नहाना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं अग्नि तीर्थम में नहा के आ गया। धनुषकोडी के मिड में एक मंदिर भी है। ये मैंने अपनी लिस्ट में रखा तो नहीं था, बट हाँ अपन को मिला एक मंदिर, तो हाँ करते हैं। ये एकदम पानी के वही एकदम ऑलमोस्ट सेंटर में बस एक रोड जा रही है। ठीक है, अब यहाँ भी विजिट करते हैं, देखते हैं किनका मंदिर है, पता नहीं। ये अपने एकदम मिड में पड़ रहा है। ये धनुषकोडी की जो रोड जा रही है पूरी, जो आपको राम सेतु के वो एंड तक लेके जा रही है, उसके मिड में ये रास्ता है। राम ही पालनहार, चल गया जो भी राम भरोसे उसका बेड़ा पार। यार मैं पिछले आधे घंटे से घूम रहा हूँ कि मुझे जैन फूड मिल जाए, बट मिल ही नहीं रहा। मैंने 3-4 ऐसे मारवाड़ी फूड या फिर जैसे जैन फूड ऐसे सर्च करा, या शॉप्स इंडियन मारवाड़ी शॉप्स मिली, बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि बिना ऑनियन गार्लिक के तो कुछ नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कुछ खाने का मिलता है, नहीं तो फिर कुछ और ही खाएंगे, खाना शायद नहीं खा पाएंगे। तो ये है वो प्लेस, ये वो मिड में है जो ये मंदिर है। इसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी और विभीषण जी भी है। तो ये वो प्लेस है जब विभीषण जी आए थे। राम जी ने कि मुझे स्वीकार कर लीजिए, रावण ने उन्हें निकाल लिया था और राम जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया था। तो ये प्लेस में विभीषण जी भी है राम दरबार में उनके साथ, एंड वो पगड़ी के साथ बैठे हैं यहाँ अंदर। वैसे अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो ज़्यादा बता नहीं सकता, बस हाँ यही है कि विभीषण जी यहीं आए थे। तो ये भी बहुत एक मान्यता वाली प्लेस है, एक बढ़िया प्लेस है एंड अच्छा है बहुत। व्यू भी बहुत, यहाँ पेड़ है एंड ये पानी के थोड़ा सा बीच में बस एक सड़क है। एंड यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ सिर्फ नारियल पानी है। राम तेरे चरणों में सबका प्रणाम। राम 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 जय राम 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 सीताराम। तो अब हम आ चुके हैं विलोंदी तीर्थम, जो कि ये कुंड है। ये एक नॉर्मल कुंड नहीं है एक्चुअली, आसपास ओशन है एंड पूरा सॉल्टेड वाटर है अंदर। इसके अंदर मीठा जल है। तो ये कैसे हुआ, जब सीता मैया थी तो सीता मैया जी को प्यास लगी थी, तो राम जी ने धरती में बाण मार के वहाँ से जल प्रवाह करा था एंड वो मीठा जल था। एंड यही कुंड, यही वो मीठा जल है जिसे विलोंदी तीर्थम के नाम से जाना जाता है। एंड पीछे जो मंदिर गीता का पानी पिलाया बाण गंगा वो जय शंभो महावीर। आइए तीन टेस्ट करती हो, अभी पे चेंज आएगा। जय बोलिए।
जय शंभो महादेव माइए 3 बार फिर जय बोले जय शंभो महादेव वहाँ सही अम्मा मुने 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 तो मैंने खुद भी पी के देखा, बहुत मीठा पानी है एंड आसपास पूरा सॉल्टेड वाटर है। तो कुंड का जल पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक पंडित जी आ गए थे, तो उन्होंने ही वो उनके पास था एक जो रस्सी से उन्होंने पानी निकाला था एंड हम सब ने पानी पिया बहुत। बट हाँ, एक्चुअली में जो मीठा जल था वो मीठा ही है एंड नॉर्मल जल से ज़्यादा मीठा था वो एंड अच्छा है। एंड यही था विलोंदी तीर्थम। एंड अब हम अपनी नेक्स्ट जगह पे जाते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ अपनी आखिरी प्लेस जो पूरे मेरे टूर की थी, वो है पाम्बन ब्रिज, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। ये एक्चुअली के नीचे जो अभी अभी बना है एंड ये पूरी सी ग्रीन है एंड बहुत ब्यूटीफुल है। आई थिंक मुझे नहीं पता कि मेरे फ़ोन में कैप्चर होगी या नहीं होगी, मोस्टली हो जानी चाहिए। यही पाम्बन ब्रिज का दूसरी साइड है। एक साइड तो रेलवे स्टेशन है एंड एक साइड ये ट्रीज़ है एंड ये शिप्स है बहुत सारे एंड वही ग्रीन सी। तो अब ये था पाम्बन ब्रिज। ये पाम्बन ब्रिज के दूसरी साइड है। फर्स्ट साइड रेलवे स्टेशन था एंड दूसरी साइड ये पेड़ ही पेड़ है पूरे, जहाँ शिप्स है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 दिन में ट्रिप हो। वैसे 1 दिन में भी पॉसिबल है, बट अगर जल्दी नहीं करना, सब एकदम आराम से करना है, तो आप 2 दिन के अंदर ट्रिप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं देखता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ। पहले तो मैं कुछ खाने जाता हूँ। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा था, उसमें भी खाना नहीं आया था। उसके अंदर मैंने जैसे सैंडविच ऐसा कुछ मंगवा लिया था, क्योंकि बिना ऑनियन गार्लिक का इजीली मिलता नहीं है एंड यहाँ भी नहीं मिल रहा था। वही एक्सप्लेन करना ही बहुत मुश्किल था, आधे लोग समझते नहीं हैं। एंड सेकंड डे पे भी मैंने सोचा कि ऑनलाइन चलो नहीं मिला, ऑनलाइन तो अवेलेबल था ही नहीं, ऑफलाइन ट्राई करते हैं कि खाना मिले। तो ऑफलाइन भी मैंने बहुत मल्टीपल प्लेसेस पे देखा। एक तो उनको एक्सप्लेन करना बहुत हार्ड होता है। मैं हिंदी भूल चुका, मेरी इंग्लिश कहाँ जा रही है वो मुझे नहीं पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, समझाना बहुत मुश्किल होता है। बट एक ईजी चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, आप कहीं भी जाओगे कहीं भी, तो आपको सिर्फ एक चीज़ बोलनी होती है, जैन फूड अवेलेबल है कि नहीं। उसको आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली समझ जाएगा। वो जैन फूड, हाँ अब वो समझ गया कि बिना ऑनियन गार्लिक का है। एक तो बहुत सारे को तो पता ही नहीं था ऑनियन गार्लिक का मतलब, क्योंकि उनको शायद इंग्लिश पूरी सही से नहीं आती थी। तो इसीलिए एक्सप्लेन करने में कितना भी हार्ड क्यों ना, पूरी दुनिया ये जानती है कि जैन फूड क्या है। तो ये ईजीली मैं बताऊंगा कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर कभी भी, जैसे आपने अगर वैष्णव हो या फिर आप जैन हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप जैन फूड बोल देना, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। एटलीस्ट उसको समझ आ जाएगा, मिले ना मिले नहीं पता, बट हाँ उसको समझ आ जाएगा कि आप मांग क्या रहे हो। राम ही पालनहार, चल गया जो भी राम भरोसे उसका बेड़ा पार हो, चल गया जो भी। तो अब हमारा टूर यहीं ख़त्म होता है। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, जॉब पे भी जाना है। तो अब मेरा मतलब एक्चुअली रामेश्वरम में डायरेक्ट कोई एयरपोर्ट है नहीं। पास में सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ एयरपोर्ट है, जो मदुरई है और त्रिची है। तो वही तिरुचिपल्ली, हाँ तो मैं त्रिची बोल रहा हूँ तो फालतू, हाँ तो 2 ही है, मदुरई और त्रिची। मदुरई ज़्यादा पास है, बट मुझे उस वक्त टिकट्स त्रिची की अवेलेबल थी, इसलिए मैंने त्रिची की ले ली थी। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रेन में जाऊँगा त्रिची। अभी मेरी है 1 घंटे में, तो मैं पहले 4-5 घंटे में त्रिची पहुँचूँगा। फिर त्रिची से मेरी चेन्नई फर्स्ट फ्लाइट है एंड चेन्नई से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो जयपुर पहुँचा देगी मुझे। तो अब बस यहीं टूर ख़त्म करते हैं। राधे राधे। तो अब रामेश्वरम से त्रिची निकलते हैं, फिर त्रिची से फ़्लाइट लेंगे चेन्नई की, चेन्नई से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेंगे जयपुर की। एयरपोर्ट जा रहे हैं आगे एयरपोर्ट आ गए हम। जल्दी से बोर्डिंग पास लेते हैं तो बैठते हैं। राम तेरे चरणों में सबका प्रणाम। राम 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 जय राम 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 सीताराम। राम 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 जय। अब 2 घंटे बाद जयपुर की फ़्लाइट है यहाँ, इसी टर्मिनल से। ज़्यादा भागा दौड़ी तो नहीं करनी। अब कनेक्टिंग फ़्लाइट है चेन्नई से जयपुर, 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे जयपुर। वहाँ से कैब करके घर जाएंगे और सो जाएंगे। राम 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 जय। राम 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 सीताराम। राम तेरे चरणों में सबका प्रणाम। राम 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 जय
राम 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 जय राम। आ गए जयपुर।